नमस्कार, मैं हूं बंटी और मेरे साथ मौजूद है भाजपा के कद्दावर नेता रंजन तिवारी। बक्सर खबर के खास प्रोग्राम खुला दरबार हम भी हैं उम्मीदवार में इनका स्वागत है। आइए इनसे जानते हैं। धन्यवाद। अभी तो पूरा बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है। सभी विधानसभा पर अपने अपने प्रत्याशी का एक दौड़ है। जो पार्टी में काम करते हैं वो सब चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, हमको उम्मीदवार पार्टी बनाए। मैं भी भारतीय जनता पार्टी की इतने दिन से लगभग 94 से मैं प्राथमिक सदस्यता के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ अनवरत काम करते रहा और मैं 2010 में बक्सर विधानसभा में सुखदा पांडे चुनाव लड़ियों में बहुत अहम भूमिका में रहा और उस समय से करते हुए आ रहे मैं इस बार अपनी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी की दावेदारी किया हूं। मुझे लगता है कि पार्टी हमको पर विश्वास जरूर करेगी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी किसी को प्रत्याशी बनाती है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी बक्सर विधानसभा चुनाव निश्चित जीतेगी। आप कब जुड़े भाजपा से और आपका लक्ष्य क्या है? 94 में मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना। उसके पहले मैं जब पढ़ रहा था बनारस में तो मैं एबीपी ज्वाइन किया था। मैं विद्यार्थी परिषद 88 से लेकर मैं 6 साल तक एबीपी में रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनने के बाद पढ़ाई भी अनवरत चलते रहा, लेकिन एक राजनीति का और संघ के विचारधारा के होने के चलते आदमी भाजपा में जुटा और वो आज तक भारतीय जनता पार्टी में क्रमशः मैं जब 94 से के बाद 98 में सक्रिय सदस्य बना। सक्रिय सदस्यता के बाद मैं जो है मंडल के महामंत्री की जिम्मेवारी मिली। उसके बाद मैंने मंडल के महामंत्री के बाद हमको राष्ट्रीय कार्यालय के एक दायित्व मिल गया। बीजेपी 11 सोका रोड जिस समय केंद्रीय कार्यालय हुआ करता था, अब तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर केंद्रीय कार्यालय है। मैं उस कार्यालय का प्रमुख रहा। मैं किसान मोर्चे की जिम्मेवारी रही, मैं किसान मोर्चे के दायित्व में रहा। फिर प्रदेश में 2010 के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बना। फिर औरंगाबाद जिले के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना। यह 31 वर्षों का आपका उपलब्धि है कि पार्टी ने आपको दिया? हाँ जी। फिर पटना महानगर के सदस्य प्रभारी बना। फिर भोजपुर जिला के मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बना। पार्टी से जुड़े तो पहले एक नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी विचारधारा के हम लोग हैं। जहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा जिस दल में है वो भारतीय जनता पार्टी दल है। और उस समय जब संघ का हमारे पारिवारिक संघ पृष्ठभूमि रहा, मेरे बाबा भी संघ के स्वयं सेवक रहे, मेरा पिताजी भी रहे, हम लोग भी संघ के एक स्वयं सेवक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा रही, इसलिए भाजपा में जुड़े हम लोग और आज तक काम करते आ रहे हैं। और उम्मीद है कि टिकट की दावेदारी किए हैं। एक सीट है, दावेदार अनेक है, ऐसे में अपने आप को कहाँ देखते हैं? अब पार्टी का जिम्मेवारी है ये देखना पार्टी किसको टिकट देती है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीक़ा से मैं अनवरत अन्य प्रदेशों में भी चुनाव कराने जाने के लिए हमको भेजा जाता है, मैं वहाँ भी जाता हूँ और यहाँ पर भी लोकल स्तर पर मुझे जितना ज़रूरत होता है मैं काम करते रहता हूँ। पार्टी पर जब जब जिम्मेवारी देती है मैं अपने ईमानदारी से उस काम को मैं करता हूँ, इसलिए हमको उम्मीदवारी 2010 से अब तक 15 वर्षों से बक्सर विधानसभा क्षेत्र में आप जनता के बीच में हैं। जी। ऐसे में आप पर अगर पार्टी ने भरोसा जताया तो जनता के हित में क्या करेंगे? अभी देखिए बक्सर विधानसभा या बक्सर क्षेत्र में जो 10 साल से प्रत्याशी कांग्रेस के जो जीतते आ रहे हैं उनको सर्किट हाउस से तो फुर्सत नहीं है, कहीं एक भी शिलापट उनका सही नहीं मिलेगा, कोई विकास के काम नहीं हुआ है। पहले सबसे तो यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था
हमारा इतना अच्छा हो कि हमको बनारस और पटना न जाना पड़े। शिक्षा की व्यवस्था जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें अनवरत पढ़ाई हो। हमारे गरीब परिवार के लोग बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में असक्षम हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय निश्चित है कि अनवरत चलना चाहिए। पढ़ाई में कमी है, उसमें हमारी विशेष ध्यान होगी। और बक्सर धार्मिक जगह है, विश्वामित्र की नगरी है, सांस्कृतिक धरोहर होना चाहिए। उस तरीका का अभी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। अब मैं इसमें संकल्प लेता हूँ कि बक्सर के सांस्कृतिक धरोहर कायम करूंगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ एकदम सुदृढ़ करूंगा। इस संकल्प के साथ मैं काम आगे बढ़ूंगा। काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं संजय कुमार तिवारी, मुन्ना तिवारी। अगर पार्टी ने आप पे भरोसा जताया, बीजेपी का उम्मीदवार बनाया, तो कैसे उनका मुकाबला करेंगे? इस बार चुनाव में उनको धूल चटा देंगे। यदि पार्टी प्रत्याशी बनाती है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसे कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन मुझे भी यदि जिम्मेवारी मिलती है, घूमने नहीं देंगे हम लोग। घूमने इतने विधानसभा में इतनी माहौल खराब है उनका, और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किए हैं। चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे, सब जगह उनका बागी है लोग, सारे जगह विरोध शुरू है। इस बार प्रत्याशी बनने दीजिए भाजपा का, और चुनाव आने दीजिए। कुछ काम कहीं नहीं हुआ है, आप देख लीजिए। सर्किट हाउस बैठने से उनका फुर्सत कहाँ है? काम नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार कौन? विधायक है यहाँ के जिम्मेवार, सबसे विधायक हैं। कमीशन पहले पहुँच जाना चाहिए। काम कहाँ से होगा? ऐसे जगह पर काम कहाँ होने के प्रश्न नहीं है। उनको काम करने से फुर्सत थोड़े है सर्किट हाउस से निकलने का। विधायक चाह जाए तो अपने क्षेत्र को चमका देगा। एक विधायक चाहे तो अपने क्षेत्र को एकदम चमका देगा कि ऐसा कि जहाँ जिस क्षेत्र से बाहर के लोग आए तो कहे कि हाँ, यहाँ का ये विधानसभा बहुत बढ़िया है। आप देखिए ना, चारों तरफ से पानी लगता है, एक बार बारिश हो जाने के बाद अस्त व्यस्त शहर हो जाता है। कहाँ है कुछ व्यवस्था? न किसानों के लिए उन पर शुद्ध है, न शिक्षा के लिए शुद्ध है, न स्वास्थ्य के लिए शुद्ध है। कहाँ है? 10 साल तो बक्सर ठगा हुआ है, बक्सर की जनता को ठग लिया गया है। लेकिन इस बार 25 में चुनाव में नहीं ठगाएंगे। इस बार भाजपा जीतेगी, निश्चित जीतेगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं रंजन तिवारी। इनका दावा है कि पार्टी ने इन पर भरोसा जताया तो बक्सर का चहुमुखी विकास करेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पार्टी इन पर भरोसा जताया या किसी अन्य को उम्मीदवार बनाता है। तब तक मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।